ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 22वें श्लोक के साथ जो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया, कृष्ण भगवान ने हमको 4 विषय के बारे में बताया जो कि उन्होंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि हम बताएं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद, अर्जुन का प्रश्न किस पर आधारित था? श्रद्धात्रयम। कृष्ण भगवान ने खुद ही प्रॉमिस किया कि हम 4 विषय और बताएं, आहार, यज्ञ, तप और दान। और ये 4 विषय 22वें श्लोक के साथ समाप्त हो गया। पिछला 22वां श्लोक पिछले क्लास में हमने किया। अब आगे आने वाले श्लोकों से 23 नंबर से लेकर अंत तक भगवान कृष्ण हमको महत्व बताने वाले हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ओम तत् सत, इसका महत्व बताएं। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये सभी धार्मिक कार्यक्रमों से, कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से जब किसी पूजा का अंत होता है तो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, या कृष्णार्पणमस्तु, या राम अर्पणमस्तु। इस तरह से ओम तत्सत का उपयोग होता है। भगवत गीता में भी हर एक अध्याय के अंत में ओम तत्सत हे श्रीमद् भगवद गीतासु यह आता है। कृष्ण भगवान इस मंत्र का महत्व हमको बताना चाहते हैं, जो कि आगे के श्लोकों में हम लोग देखेंगे। तो श्लोक नंबर 23 पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशः ॐ तत्सदिति निर्देश्यः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत मंत्र का महत्व बताने के लिए कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको इस श्लोक में कुछ पॉइंट बता रहे हैं। पहले हम स्वतंत्र रूप से, इस श्लोक में नहीं जाएंगे, स्वतंत्र रूप से देखेंगे कि इसका क्या महत्व है, उसके बाद हम श्लोक में जाएं। पहला पॉइंट यह है कि कृष्ण भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ओम तत्सत जो है ना, बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। और इसमें भगवान का 3 नाम आ जाता है। ये भगवान के 3 नाम से बना ये मंत्र। ओम एक नाम है, तत् एक नाम है, और सत तीसरा नाम। ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ है प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की रक्षा करता है। ये जो ओम शब्द है, संस्कृत का धातु है औ, उससे आया है। अवति रक्षयति पालयति। तो ओम का क्या अर्थ हो गया? रक्षण करता, पालन करता, जो हमारा पालन पोषण रक्षण करता है, विशेष रूप से भक्तों का। ये हुआ ओम शब्द का अर्थ। और तत्शब्द का क्या अर्थ है? तत्शब्द का अर्थ है कि वो भगवान जो ज्ञान के सभी उपकरणों से परे है, सर्व प्रमाण अगोचरहा। किसी भी प्रमाण से उसको जाना नहीं जा सकता, वस्तु बनाकर हम उसको नहीं देख सकते, सड़ प्रमाण के लिए वो उपलब्ध नहीं है। आसान भाषा में अप्रमेय है, यानी जानने की वस्तु नहीं, जानने वाला है। ये हुआ तत्शब्द का अर्थ। सत शब्द का क्या अर्थ है? नित्य सत्ता,
जो सत्य है वही तो है ना, बाकी तो है ही नहीं। सत्य यानी है, एग्जिस्टेंस, वो नित्य सत्ता, क्योंकि नित्य ही सत्य है, सत्य ही नित्य है, रहने वाला है। इसलिए ओम तत्सत का क्या अर्थ हो गया? वो नित्य रक्षा करने वाला सत्ता, जो ज्ञान के सभी उपकरणों से, इस सृष्टि से परे है। और ये मंत्र यहां बताया गया है ब्रह्मण निर्देश। ये जो 3 नाम है भगवान का, ये 3 नाम भगवान का ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसको उच्चारण किया और इसी से पूरी सृष्टि की रचना की। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो शक्तिशाली, बहुत पावरफुल जो मंत्र है, वो ब्रह्मा जी ने यूज किया, उपयोग किया इसका, जब पूरी सृष्टि वो बना रहे थे। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम तत्सत। और साक्षात ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, जब वो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, और वो क्या है? क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को बनाने का काम, उन्होंने इस मंत्र से शुरू किया। इस मंत्र का पाठ कर कर ओम तत्सत, और पूरी दुनिया बनाना चालू किया। सोचिए कितना बड़ा काम। और इसी कारण से, इस मंत्र का जप करने के कारण से ही इन्होंने इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत दुनिया सफलतापूर्वक बना लिया, बिना किसी दिक्कत के। तो दूसरा महत्व क्या हुआ इस मंत्र का? कि ओम तत्सत मंत्र का उपयोग ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो कृष्ण भगवान यहां हाईलाइट करना चाहते हैं, वो ये है कि ब्रह्मा जी ने इस पावरफुल मंत्र का उच्चारण किया और बाद में यही परंपरा बन गई। जितने भी आध्यात्मिक साधक लोग हैं, वो इसी मंत्र को पढ़ते हैं, का उच्चारण करते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का उपयोग किया अपने कार्यों में। सबसे पहले जो कार्य शुरू किया, तो बाद में जो साधक लोग आए, उनके लिए ये परंपरा बन गई कि इस मंत्र का उच्चारण करो, इसका पाठ करो, जब भी कोई आध्यात्मिक कार्य शुरू करना है। तो जिस तरीके से जो खोज करता है, टेलीफोन का खोज जिसने किया, वो टेलीफोन का खोज किया, टेलीफोन को बनाया पहली बार, और उस टेलीफोन को वो टेस्ट करना चाहता था कि ना ये काम करता है कि नहीं करता है। तो आपको पता है शुरू में टेस्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग उसने किया? हेलो। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई धातु भी नहीं है, हेलो का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बस उस समय उसके मन में जो आया शब्द, उसने बोल दिया टेस्ट करने के लिए, हेलो। और एक बार टेलीफोन के खोजकर्ता, उसके फाउंडर ने ये बोल दिया, तो बाद में ये परंपरा बन गई, सारे लोग हेलो हेलो करते, चाहे इसका अर्थ कुछ हो या ना हो, सब लोग हेलो बोलते हैं। ये ट्रेडिशन बन गया ना, ये परंपरा बन गई। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो फाउंडर है, सृष्टि का फाउंडर, उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया, ओम तत्सद, जस्ट लाइक हेलो। हेलो फोन में बोल ओम तत्सद, हेलो का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ओम तत्सत का बहुत सुंदर अद्भुत अर्थ, ये कोई अर्थ देता है। हर शब्द संस्कृत में अर्थ देता है, हर मंत्र अर्थ देता है। और ये परंपरा बन गई विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए, उनके आध्यात्मिक साधना में। या तो वो कोई भी आध्यात्मिक साधना शुरू करने से पहले इस मंत्र को बोलते हैं, या आध्यात्मिक साधना के अंत में जब अंत करते हैं तो इस मंत्र को बोलते, ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ये तीसरा पॉइंट है जो कृष्ण भगवान हाईलाइट करते हैं।
चौथा पॉइंट जो कृष्ण भगवान यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, इसके उच्चारण करने से ही, इसका नाम लेकर जो हम काम शुरू करते हैं, उससे जितने भी हमारे राजसिक और तामसिक काम होते हैं ना, वो सात्विक काम में बदल जाते हैं। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि तामसिक और राजसिक कर्म भी सात्विक कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कोई भी आध्यात्मिक साधना तो पहले से ही सात्विक है, तो उसको हम करेंगे ना तो और ज्यादा सात्विक हो जाएगा, और ज्यादा फल देगा, जल्दी काम। तो इस मंत्र का उपयोग सभी आध्यात्मिक साधक अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है जो कृष्ण भगवान यहां बताते हैं। और पांचवा पॉइंट जो हम यहां पर समझ पा रहे हैं इनडायरेक्टली, इस मंत्र की सहायता से ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर ये दुनिया बनाई। ये सोचिए दुनिया कितना नियम से चल रहा है, कितना महान है, कितना बड़ा है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि में हर चीज नियम से काम कर रही है, और इसको बनाने से पहले ओम तत्सत बोला गया। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इस अद्भुत दुनिया में इतनी सारी अद्भुत चीजें हैं, उसमें से भी जो सबसे महान और अद्भुत चीज ब्रह्मा जी ने बनाई, वो क्या है? वो तीन चीज है। और वो तीन चीज को कृष्ण भगवान यहां बता रहे हैं, वो है ब्राह्मण, यज्ञ और वेद। अब हम यहां पर ये प्रश्न उठाएंगे कि हम क्यों बोलते हैं कि पूरी सृष्टि में ये तीन बड़े महान चीज है जो ब्रह्मा जी ने बताई। देखिए, कारण ये है ना, ये जो शब्द है यज्ञ, इसका क्या अर्थ है? एक ऐसा जीवन शैली, एक बुद्धिमान जीवन शैली जिसको जीकर और जिसकी सहायता से, जिसको जीकर जिसकी सहायता से मनुष्य जाति के पास जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है और जो इतना शक्ति है, उसका रचनात्मक उपयोग हम कर सकते हैं। तो यज्ञ माने ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें मनुष्य जाति अपने पास जो, उसके पास जो श्रेष्ठ ज्ञान है और उसके पास जो श्रेष्ठ पावर है, इसका उपयोग कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए कर सकते हैं, रचनात्मक उपयोग। अगर ये यज्ञ वाला जीवन शैली नहीं है, तो मनुष्य के पास इतना खतरनाक खतरनाक, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, इतना सुपीरियर पावर है कि वो पूरे मनुष्य जाति का नाश कर सकती है, विनाशकारी हो सकता है। हमको पता है ना, हमारे पास कितने हथियार है, और नए नए हथियार आते जा रहे हैं। और ये हथियार ऐसे है कि एक बार नहीं, कई बार धरती को नष्ट कर सकती है। ऐसे ऐसे हथियार है। हम यानी पूरा मनुष्य जाति, सिर्फ भारतीय नहीं, पूरा मनुष्य जाति यहां पर जो है, उनके पास इतने हथियार है। और अभी तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ड्रोन से लड़ रहे हैं और मिसाइल छोड़ रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है रशिया के साथ, सब वो सब देख रहे हैं। कितने खतरनाक हथियार है ये। कई बार, एक बार नहीं, कई बार इस सृष्टि को, इस धरती को नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कि मनुष्य के पास बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है और शक्ति भी है, वो इसका रचनात्मक उपयोग भी कर सकता है और विनाशकारी उपयोग भी कर सकता है। और यज्ञ वो ज्ञान है जिसके कारण से पूरी मनुष्य जाति इस ज्ञान और इस पावर का उपयोग शांति के लिए कर सकता है, समृद्धि के लिए कर सकता है, समग्रता से विकास के लिए कर सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो क्या हुआ? एकमात्र ये यज्ञ ही है जो सृष्टि को थामे रखती है, टिकाए रखती है। और जब हम यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ का क्या अर्थ हुआ? पंच महायज्ञ।
बुद्धिमान तरीके से जीना यही है पंच महायज्ञ जीवन शैली, जो कि हमने तीसरे अध्याय में देखा था। यज्ञ का अर्थ लिमिटेड सेंस में हम यहां नहीं लेंगे, सीमित अर्थ कि यज्ञ यानी वैदिक हवन जो करते हैं, रिचुअल जो करते हैं, वो नहीं, वो नहीं। यहां यज्ञ का अर्थ है पंच महायज्ञ, एक रचनात्मक, एक स्वास्थ्यकर, एक बुद्धिमान जीवन शैली। और एकमात्र यही यज्ञ जो है वो सृष्टि को थामे रखता है, उसको आधार देता है। इसलिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये क्यों बोलते हैं वेद भी महत्वपूर्ण है? वेद महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र वेद से ही हमको ये सीखने को मिलता है कि यज्ञ वाला जीवन शैली क्या है। इस सामंजस्य वाला, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखकर जीना, ये हम कहां से सीखते हैं? वेदों से सीखते हैं। इसलिए वेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये समझने के लिए कि क्या ज्ञान है। इसलिए एकमात्र वेद ही है जो यज्ञ को प्रमोट करता है, पोषित करता है, उसका प्रचार करता है। और यज्ञ ही सृष्टि को टिकाए रखती है, थामे रखती है। इसलिए यज्ञ महत्वपूर्ण है, वेद भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम क्यों बोलते हैं ब्राह्मण भी बहुत महत्वपूर्ण है? ब्राह्मण जाति बहुत महत्वपूर्ण है क्या? हम यहां पर ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं लेंगे कि ब्राह्मण जाति कोई भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति जो वेदों के इस ज्ञान को संरक्षित रखता है, उसको बढ़ावा देता है, वेदों की शिक्षा को, ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है। चाहे वो किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जन्म से किसी भी जाति का हो, चाहे वो मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो, उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, कोई भी मनुष्य जो वेदों के इस ज्ञान को संरक्षित रखता है, उसको बढ़ावा देता है, वेदों की शिक्षा को, वो ब्राह्मणा हाँ है। और किस प्रकार से वो इसको संरक्षित रखता है, इसको प्रमोट करता है? इसकी शिक्षा को सीख कर, ऐसे ही जीवन जी कर और दूसरों को बताकर, खुद भी वैसा जीवन जीता है, खुद इसको सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो वेदों को संरक्षित रखता है, उसको ब्राह्मण बोले। ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, वो संस्कृत का धातु है ब्रह्म, उससे आया है। और ब्रह्म का अर्थ ही है वेद। वेदम जानाति इति ब्रह्म। जो वेद को जानता है, जो वैसे ही जीवन शैली जीता है और जो इस वैदिक ज्ञान को दूसरों में बांटता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण क्या करता है? वेदों को बचाए रखता है, वेदों के ज्ञान को बचाए रखता है। और वेद क्या करता है? वेद यज्ञ वाले जीवन शैली को बचाए रखता है। और यज्ञ क्या करता है? पूरी सृष्टि को बचाए रखता है, उसको थामे रखता है। इसलिए अल्टीमेटली अगर सृष्टि को बचाए रखना है, इसको थामे रखना है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। अगर ब्राह्मण नहीं है तो वेद समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब ब्राह्मण हम फिर आपको बता रहे, ब्राह्मण यानी जाति का ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण यानी जो वेदों को प्रमोट करता है। अगर ब्राह्मण नहीं है तो वेद समाप्त हो जाएंगे, और वेद समाप्त हो जाएगा तो यज्ञ वाला जीवन शैली समाप्त हो जाएगा। और यज्ञ का जीवन शैली समाप्त हो गया, ये जो सामंजस्य वाला है जीवन शैली, वो समाप्त हो गया, तो यहाँ पर विनाश ही विनाश हो जाएगा, युद्ध ही युद्ध होगा। कल्पना कीजिए, एक बहुत शक्तिशाली देश है जिसके पास इतने सारे हथियार है, वो एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं। और पूरा जो ये देश है, कई सारे देश है, वो बोलते हैं हम इसके फेवर में नहीं है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। अभी रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, कोई भी देश नहीं चाहता, सब लोग उसको अपोज कर रहे हैं कि मत लड़ो, शांति रखो, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ नहीं। कोई भी देश कुछ नहीं कर पा रहा है। जितने भी यहां वैज्ञानिक विकास हुए हैं, जितने भी यहां तकनीकी विकास हुए हैं,
उसका उपयोग धरती के एक भाग को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है, जबकि ज्यादातर देश इसके समर्थन में नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब कल्पना कीजिए ये आगे जारी रहा तो क्या होगा। अगर जब विज्ञान नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, तो हम सिर्फ लाठी से लड़ते थे, लाठी था हमारे पास, लाठी इतना नाश नहीं करता था, इतना विनाश नहीं करता था। अब जब ये साइंटिफिक नॉलेज आ गया है, लेकिन धर्म के बिना, यज्ञ के बिना, ये जो साइंटिफिक नॉलेज है माइनस यज्ञ, इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फिशनेस, स्वार्थीपना आ जाएगा, हमारा देश स्वार्थी हो जाएगा। हम सिर्फ इसी में दिलचस्पी रखेंगे कि हम जिंदा रहे, हमारा यहां सर्वाइवल बना रहे। हमको दूसरे और देशों से कोई मतलब नहीं, मनुष्य जाति से कोई मतलब नहीं। और पूरा जो मनुष्य जाति है ना, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देंगे, हम तो शांति के साथ है, हम नहीं चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध करे। प्रोटेस्ट स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। फ्रांस अपना स्टेटमेंट दे देगा, जर्मनी अपना स्टेटमेंट दे देगा, रशिया अपना स्टेटमेंट दे देगा, हाँ, और इंडिया भी अपना स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा, लाचार, अटरली हेल्पलेस। ये है परिणाम ज्ञान और शक्ति का बिना यज्ञ के। देखिए ये क्रिएशन, ये सृष्टि कितना सुंदर है, और उसके साथ ये ब्राह्मण, यज्ञ, वेद, वो आए इस सृष्टि के साथ। और कैसे आए? ओम तत्सत मंत्र बोलने के बाद। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सार है इस भाग का। अब श्लोक की तरफ देखिए। ओम तत्सद इति निर्देश। ये जो ओम तत्सद, ये त्रिविध निर्देश, तीन नाम है। निर्देश यानी नाम, ब्रह्म का, ब्रह्म यानी ईश्वर, तो ये तीन ईश्वर का नाम है। ईश्वर का तो वैसे बहुत सारे नाम है, और कृष्ण भगवान ने तीन ही नाम के बारे में क्यों बताया? क्योंकि वो बोलते हैं तेना, इन तीन नाम की सहायता से, ये तीन नाम का चैंट करके विहित ये जो वंडरफुल क्रिएशन है उसको बनाया गया। ये सुंदर अद्भुत जो सृष्टि है, यज्ञ वाला सृष्टि है। यज्ञ वाला यानी जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली जो है, सामंजस्य वाला प्रकृति के साथ, रचनात्मक जीवन शैली। अगर ऐसा जीवन शैली होगा तो ज्ञान और शक्ति का भी उपयोग यज्ञ के लिए होगा। उसका उपयोग हम सबकी भलाई के लिए करेंगे, मनुष्य जाति के लिए भलाई के लिए करेंगे, लड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। शांति बनाना है तो वेद महत्वपूर्ण है, और ओम तत्सद मंत्र भी महत्वपूर्ण है विश्व शांति के लिए। इतनी सुंदर सृष्टि है, उसमें ये वेद है, वैदिक शास्त्र जो हमको ये यज्ञ वाला जीवन शैली सिखाते हैं, जो कि हमने तीसरे अध्याय में देखा था। पंच महायज्ञ जो एक वाइदिका को हर रोज करना चाहिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्तिष्ठ कामधुक। तीसरे अध्याय का 10वां नंबर श्लोक है। तो वेद बनाया, वेद को दिया ब्रह्मा जी ने, और जो वेद को बचाए रखते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। गुण का ब्राह्मण, कर्म का ब्राह्मण, जिसका पूरा जीवन समर्पित है वेदों के लिए। ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया। भगवान ब्रह्मा जी ने इन तीन भगवान के नाम का उच्चारण करके ओम तत्सत, इसलिए ये बहुत बहुत पवित्र मंत्र है ओम तत्सत। 24 नंबर श्लोक है। तस्मादोमित्युदाहृत्य स्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः यज्ञदान तपक्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां सततं ब्रह्मवादिनाम्। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस परंपरा को शुरू किया। कौन सा परंपरा? ओम तत्सद मंत्र के उच्चारण का परंपरा। जिस तरह से फोन में हेलो का ट्रेडिशन शुरू हुआ, हेलो किसी का फोन आता है तो इसी प्रकार से ओम तत्सद ट्रेडिशन जो है, इसके फाउंडर, जो यूनिवर्स के फाउंडर है, सृष्टि के फाउंडर है, उन्होंने शुरू किया। इसलिए जितने भी ब्रह्मवादिनम है ना, यानी वेद को मानने वाले जो लोग हैं, विशेष रूप से जो आध्यात्मिक साधक लोग हैं, सततम ओम इति उदाहृत्य है, वो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम तत्सत पूरा बोलो या आधा बोल लो, सिर्फ ओम बोल लो वो भी काफी, या तो तीनों नाम लो या कोई भी एक नाम ले लो। ओम बोल लो या ओम इति उदाहृत्य बोल लो, सततम ओम बोल लो, तत् बोल लो या सत बोल लो, किसी भी एक नाम को ले लो या तीनों ले लो, और वो सततम करते हर समय, ऑलवेज। उनकी सारी क्रियाएं इसी के साथ होती है। और क्या क्रियाएं, क्या वो करते? विधानोक्त, जो भी विधान किया गया, बताया गया है, वो सारी क्रियाएं जो निर्धारित की गई है शास्त्रों में आध्यात्मिक विकास के लिए, वो सारी आध्यात्मिक साधना। अब हमको पता ही नहीं कि क्या वो सारी एक्टिविटीज है जो शास्त्रों में बताई गई है, जो आध्यात्मिक विकास में हमारा योगदान करेगी। हमारा यहाँ पर जो भी काम है वो तो भौतिक विकास पर आधारित है। पैसा कहाँ मिलेगा, उसी पर हम जज करते हैं कि कौन सा काम करेंगे। हमारा जो एजुकेशन है वही इसी पर आधारित है। कौन सा डिग्री कौन सा मिलेगा, कहां पर अच्छा सैलरी मिलेगा, हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। हम वही काम करें जिसमें हमको आध्यात्मिक नहीं भौतिक विकास मिलेगा। ये हम नहीं जानते भी नहीं और देखते भी नहीं कि आध्यात्मिक विकास किसमें मिलेगा। ये हमको शास्त्रों से पता चलता है, विधान उक्ता, उसमें विधान किया गया। तो जो भी सारी क्रियाएं जो प्रिस्क्राइब्ड है वेद विधि, वैदिक शिक्षा में, जैसे कि यज्ञ दान तप क्रिया, जो कि हमने 17वें अध्याय में ही देखा। जितने भी यज्ञ है, जैसे पंच महायज्ञ, जितने भी तरह के दान हैं, जितने भी तरह के तप हैं, आपको याद होगा ना, कायिक वाचिक मानसिक तप, ये सारा जो एक आध्यात्मिक साधक करता है, वो कैसे करता है? ओम तत्सत मंत्र का उच्चारण करके, या फिर सिर्फ ओम का उच्चारण करके। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।